मन मरकट को चीरने आए दयाल फकीर, चीर फाड़ कर तुरत ही मेटी भव भ्रम पीर। पिछले साधन योग के लंबे कठिन कठोर, कोई कोई साधक साध जन पहुँचे पाए निज ठौर। अवतार भरा इन संत का करने को ये काम, नरदेही में आ गए छोड़ा धाम अनाम। संत मते को साफ कर खोला सार का सार, धोखा लूट तमाम कर दूर किया अंधकार। सत्संग के मैदान में बचन के मारे बाण, संत के खोजी पा गए अनायास निर्वाण। सत्संग करो बनाए कर बात को समझो भाई, सत्संग करो बनाए कर बात को समझो भाई। जीवों के हित में कहीं जो फकीर जग आई। ये मेरा सात सत्संगों का विषय है, जिसकी वजाहत मैंने अपनी बुद्धि के मुताबिक इन सात सत्संगों में करनी है। पहली कड़ी पकड़, मन मरकट को चीरने आए दयाल फकीर। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि ये मन के ऑपरेशन करने वाले पहले सर्जन। इससे पहले जैसे नए नई बीमारियों के नए नए सर्जन आ रहे हैं और नई नई चीजें निकल रही हैं, नए नए हथियार निकल रहे हैं, इसी तरह मन का ऑपरेशन करने के लिए भी ये पहले सर्जन आए हैं। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है कि कैसे ये मन का ऑपरेशन किया जाता है। उसके लिए हथियार, उसके लिए जगह इनको बनानी पड़ी। हर चीज को जो नई चीज निकलती है उसके लिए नया काम शुरू करना पड़ता है। तो ये इन्होंने क्या किया, पहली कड़ी में ये आया है, मन मरकट को चीरने आए दयाल फकीर। कौन सी चीज का इन्होंने ऑपरेशन किया? जो मन में मरकट पना है। मरकट कहते हैं दरअसल बंदर, चंचलता, चपलता, अस्थिरता, हिलजुल, कभी एक जगह नहीं ठहरना, और दुख क्लेश जितनियां भी दो दाएं हैं सब पैदा करना, इसको कहते हैं मन मरकट। तो इन्होंने पहले जितने ये इस बात को, मन को वश में करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए पहले जमाने में या इनसे पहले जितने महात्मा आए हैं उन्होंने मन को साधा, मन को साधने के साधन बनाए। किसी ने मन के साथ लड़ाई लड़ी, लड़कर मन को दबाकर
मन को डरा धमका कर आप संतों की वाणी पढ़े। कई जगह मन को लालच देकर, कई जगह बड़े बड़े अनुष्ठान करके, मैंने मुसलमान फकीर बहुत देखे हैं, चिले काटते थे, कई कई साल चिले काट मन को वश में करने के लिए, इस मन को ठीक करने के लिए। इसी तरह ही संत मत में भी मन को वश में करने के लिए साधन थे, वो मैंने इन 7 सत्संगों में बताने हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मन को पहले साधा जाता था। जैसे किसी को एक बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाइयां देता है। होम्योपैथिक वाले अपनी देती हैं, एलोपैथिक वाले अपनी देती हैं, उसका इलाज किया जाता है दवाइयों के साथ। मगर जब कोई बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो ज्यादा दुख देने वाली हो जाती है, तो उस वक्त ऑपरेशन कराना, हमारे मास्टर जी को इसी तरह पथरी वगैरह हो गई, ऑपरेशन कराना पड़ा। अब उस दिन से ये ठीक है, वो जो दुख देने वाली चीज थी उन्होंने पेट फाड़ कर ही निकाल दी। इसी तरह ही हजूर परमदयाल जी महाराज ने इस मन की चंचलता को निकालने के लिए, इसका बंदरपन, मरकटपन को खत्म करने के लिए, ये बजाय इलाज के, पहले इलाज थे मगर इन्होंने ऑपरेशन जारी किया। और वो ऑपरेशन क्योंकि मेरा हुआ है, मेरा नहीं हुआ, आप सबका हुआ है। जितने भी महाराज जी का सत्संग में जो लोग आते हैं और जिन्होंने सुने हुए हैं और ध्यान से सुने हुए हैं, विश्वास से सुने हुए हैं, उन सब का ऑपरेशन हुआ है। मैं कल देख रहा था अपने मानव मंदिर में प्रूफ, तो उसमें महाराज जी ने लिखा है, क्या पता कितने दिन बाद और हैं, परमार्थ के बारे मैंने बहुत कुछ समझा दिया, तुमसे कुछ ना हो सके अगर तुमको केवल गुरु के ये वचन याद रहें कि तुम्हारे मन के अंदर जो भी फुरना फूटती है या जो कुछ प्रकट होता है, ये माया है नहीं। अगर ये गुरु ज्ञान मिला हुआ है तो अभ्यास भी ज्यादा नहीं करते। ये हथियार है उनका ऑपरेशन करने का। अगर ऑपरेशन हो जाए तो ज्यादा अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग वाला हो और ज्ञान मिला हुआ हो, समझ मिली हुई हो, यकीन हो कि मेरे अंतर जितने विचार उठते हैं कल्पित हैं, माया है, अगर मरते समय होश रह गई और ये बात याद रही तो फिर कहाँ जाओगे? जो फुरना उसके अंदर फुरेगी वो तो आएगी नहीं। जिन्होंने महाराज जी के सत्संग सुने हैं और अपने दिमाग में उनके वचन बैठे हुए हैं, मैं अपने जिंदगी के तजर्बे के आधार पर ये कहता हूं कि जब आदमी की मौत हो जाती है, ये शरीर जो है ये खेल अपने बंद कर देता है, शांत हो जाता है, तो हमें जो जो कुछ हमने जिंदगी में देखा, सुना, सोचा, विचारा हुआ है वही हमारे सामने आता है। ये मेरा अपना तजर्बा मैं सुनाया करता हूं, पहले वही चीजें आती हैं। तो ये जो हम सत्संग सुनते हैं ये नहीं आएगा, ये जरूर आएगा। वही उसी बात का इशारा है। फिर अगर होश में रहे तो फिर कहां जाओगे? अच्छा, प्रकाश के लोक में चले जाओगे। तो जब मन को छोड़ जाओगे तो मन में आकर
तुमने लाख पाप किए हुए हैं, अच्छे या बुरे कर्म दोनों का नाश हो जाए। वही मैंने कहा है कि जब मन का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके कर्म नहीं बनते। अच्छा, मगर जिस आदमी ने अपने ब्रह्मचर्य का गलत तरीके से प्रयोग करके खोया, उसको इस अंतिम अवस्था तक पहुंचना इस जिंदगी में मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, आगे बहुत लंबा है। तो ये उन्होंने अपने ऑपरेशन के हथियार का दोबारा, ये मैंने इसलिए पढ़कर सुनाया है कि जितने भी आप लोग महाराज जी के सत्संग में आते हैं, सबका ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ मेरा ही ऑपरेशन नहीं हुआ। तो पिछले जितने साधन थे हमारे, जितने महापुरुष आए, उन्होंने मन का इलाज किया। ये जितनी साधनाएं थी, जितने योग थे, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, सुख शब्द योग, ये सारे के सारे अपने अपने तरीके से मन का इलाज करते थे, मन को स्थिर करते थे, तब आगे जाते थे। गलत नहीं थे, ये बात मेरी नोट, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा। ये सारे योग जो हैं, जहां तक कि सत्य शब्द योग की महिमा कितनी संत मत में गाई गई है, ये भी अब पुराना है। इससे संत मत आगे निकल चुका है। ये भी अब जितने योग हैं पीछे, ये अगली कड़ी में आएगा, वो मैं अगले हफ्ते में बताऊंगा पिछले योग क्या करते। तो ये जितने योग थे, ये मन का इलाज था। ये नया ऑपरेशन जो है, ये महाराज जी ने निकाला है और इन्होंने शुरू किया है। और ये मानवता मंदिर ऑपरेशन थिएटर है, और दुनिया में पहला ऑपरेशन थिएटर। इसका फायदा क्या, जब मन का ऑपरेशन हो जाता है तो इसका क्या लाभ होता है। मैं छोटी उम्र में, मुझे 1928 में ये आत्मा परमात्मा का वहम शुरू हुआ था। कई महात्माओं के पास में गया, दर्शन किए, बातें की, किताबें बहुत पढ़ी। एक साल उठे, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई, मन की कहानी। उन्होंने कहा कि एक कोई शख्स था, उसको एक नौकर मिला। उस नौकर को उसने कहा कि भाई क्या तनख्वाह लोगे। वो कहने लगे, जी तनख्वाह मैं कुछ नहीं दूंगा, मुफ्त काम करें। काम क्या करोगे, जो हुक्म दो फौरन करूंगा। वो नौकर कहने लगा, जी मगर एक शर्त है। क्या शर्त है, कि अगर आप मेरे पास कोई काम ना हो तो मैं आपके बने हुए काम भी बिगाड़ दूंगा, क्योंकि मैं तो बेकार बैठ नहीं सकता। वो शाहूकार कहने लगा, बोला हमारे पास बहुत काम। वो काम बताए, वो इतने में कर दे, फिर बेकार हो जाए, फिर उसके लिए मुसीबत बने, कोई उसके काम खराब करता था। आखिरकार वो बहुत तंग पड़ा, किसी महात्मा के पास गया। उस महात्मा से पूछा, महाराज ये नौकर ऐसा मिला है, काम ना हो तो ये तो मेरे घर को भी गिरा देगा, कोई इलाज बताइए। तो कहने लगा, अच्छा मैं इलाज बताता हूं। एक बांस गाड़ दो, जब कोई काम ना हो दूसरा कराने वाला, तो इसको कहो, अच्छा भाई इस पर चढ़ो और इस नीचे आओ, फिर चढ़ो फिर नीचे आओ, फिर चढ़ो फिर नीचे आओ, बस यही करना और कुछ नहीं। तो उसने उसको कहा, अच्छा भाई जब काम ना हो तो तुम इस पर चढ़ा करो, फिर नीचे आओ, फिर चढ़ा करो, फिर नीचे आओ। तो वो उसी में लगा रहता था। फिर वो मन था, वो नौकर क्या था, ये मुफ्त का नौकर मिला।
वो मन को साधने के लिए मन को लगा दिया, बांस काट दिया, ये काम एक तरफ। तो मन को पहले बाकी सब ख्यालात को छोड़कर, सब विचारों को छोड़कर एक विचार की तरफ लगाया जाता था ताकि मन कुछ ठहर जाए। और उस वक्त ये ऑपरेशन का काम नहीं था। वो जो उसमें उस नौकर में काम बिगाड़ने की रुचि थी, शक्ति थी, वो हजूर परम दयाल जी महाराज ने उसका ऑपरेशन किया है। मन मरकट में को चीरने आए जाल फकीर। जो मरकटपना है, जो चंचलपना है, जो अस्थिरपना है, चपलता है, वो मुआद है। उस मुआद को निकालने के लिए ऑपरेशन का काम जारी किया है इन्होंने। मन को नहीं, पहले तो कहें मन को मारो, मन नहीं मारो। मन की साधनाएं कर होती हैं इसको स्थिर करने के लिए, कुछ वक्त के लिए ठीक हो जाता है, समाधि में लग जाती है। मगर वो चंचलता जो है वो नहीं निकलती थी। इसीलिए जन्म मरण से पार होना नहायत कठिन था। 10,000 वर्ष लोगों ने समाधियां लगाई, फिर भी कर्म नहीं करे। क्या वजह थी? वो जो मन था उसमें वो मरकटपना मौजूद रहता था और कुछ वक्त के लिए वो शांत हो जाता था और फिर उठ खड़ा होता था। इस मसले को हल करने के लिए, ताकि वो चंचलता जो है, वो कर्म की जो गति है, वो दोबारा शुरू ना हो जाए, मन का ऑपरेशन हो जाए, ताकि इस मर्ज की जड़ ही खत्म हो जाए। मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं महाराज जी की शिक्षा जो उन्होंने बदली है उसका पूर्ण तौर पर बयान कर सकूं। मेरे में अभी इतनी योग्यता नहीं है, मगर मैं जो कुछ अब तक समझा हूं वो मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। और इसका सबूत मेरे अपने जीवन की एक घटना, ये तो पिछली सुनाई, उस साधु ने मुझे कहानी, मन की कहानी सुनाई, मगर मैं अपने मन की कहानी सुनाता हूं। बात ये होती है जो अपने मन की कहानी सुनाती है। मैंने आपको पहले कहा कि मेरे मन का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं ये बातें करता हूं। वो कैसे ऑपरेशन, जब मन ऑपरेशन हो जाता है तो क्या हालत होती है, ये मैं बताना चाहता हूं। यहां जब महाराज यहां होते हैं तो सत्संग तो हर इतवार को करते हैं, मगर रोज 4-5 शब्द माता भंडारो जी पढ़ देते। कुछ दिन हुए वो उन्होंने शब्द पढ़ने शुरू किए। मैं वहां बैठा हुआ, मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ। तो भंडारों ने जब शब्द शुरू किए तो मैंने आंखें तो बंद की हुई थी, मगर मेरे सामने कई प्रकार की शक्लें आती थी और वो शक्लें मुझे पता था कि कोई शक्लें आ रही हैं, मेरी बात को समझना, मगर मैं उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं देता था। मेरा मन जो था, शक्लें तो बन रही थी मगर मैं उनकी तरफ ख्याल नहीं करता था। क्योंकि ऑपरेशन हुआ है कि ये जितनी शक्लें हैं, मन के अंदर जितने भाव और विचार हैं, ये जितनी भी चेतनताएं और चेष्टाएं उठती हैं, ये सब की सब माया है नहीं, भासती हैं। क्योंकि मुझे ये सत्संग से ज्ञान मिला हुआ है और यही मन का ऑपरेशन है, तो मैं वो जो शक्लें आती थी
वो उनकी तरफ मैं ध्यान नहीं देता था, उनको देखता नहीं था। आती रही 3-4 उसने ये शब्द पढ़ दिए, तो मैं जानता हुआ भी कि तो आ रही है, मगर मैं उनको देखता नहीं था। तो जब वो आखिर में माता पंडारो जी एक कबीर साहब का शब्द पढ़ते, 1-2 शब्द दाता दयाल के पढ़ दिए, एक हजूर राय सालग्राम का पढ़ दिया या सार वचन का पढ़ दिया, और आखिर में एक कबीर साहब का शब्द भी वो पढ़ती है। जब वो शब्द कबीर साहब का पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त मेरे साथ क्या बीती वो मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। वो शब्द पढ़िए जो माता भंडारों ने उस दिन पढ़ा, वो पढ़िए ये दूसरा। जग में मानुष कोई न देखा, जग में मानुष कोई न देखा, जो देखा सो बैल बना है, बैल पशु के रूपा, बैल समान फिरता नित डोले, क्या प्रजा क्या भूपा। जब ये शब्द माता जी ने पढ़ना शुरू किया तो पहले तो मुझे शक्लें नजर आई आदमियों की, जो जो हम देखते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर एक की आई शक्लें नजर आई। तो उसके बाद मेरे सामने बैल आ गया, मास्टर जी बैल आ गया। फिर मैं सोचने लगा कि वो शक्लें, पहले तो मैं ध्यान नहीं देता था, और मेरा आखिरकार जब हम शब्द पढ़ते हैं और सुनते हैं कोई दूसरे आदमी तो कानों से सुनते हैं। ये सुनना हमारी श्रोत्र इंद्री का काम है, कानों का काम है, और ये इंद्रियां जो हैं ये हमारे मन के मतहत है। जो हम सुनते हैं वो ये सब हमारे मन के मतहत हैं। तो जब मैं सुन रहा था तो मैं भी तो मन में ही था। वो शक्लें इसलिए बन रही थी कि मैं इंद्रियों में, श्रोत्र इंद्री में मेरा था, गो मैं वो शक्लें जो थी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, देखता नहीं था। आप पूछेंगे कि फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अगर तुम वो शक्लों की तरफ ध्यान नहीं देते थे तो फिर ध्यान, आखिरकार ध्यान ने तो कहीं जाना है। उस वक्त सज्जनों मेरा ध्यान शब्द लिखने वाले महापुरुषों का जो अनुभव था, जो उस शब्द में विद्यमान है, भरपूर है, उस अनुभव में मेरा ध्यान था। बात सोचने वाली है, सूक्ष्म है। मैं उस वक्त वो जो अनुभव है महात्माओं का, जिनके शब्द माता पंडारो जी पढ़ रही थी, उस अनुभव में मैं गर्क होना चाहता था। मैं उस अनुभव को धारण करना चाहता था, उसका रूप बनना चाहता था, अनुभव का, जो शक्लों की लफ्ज में माता पंडारों के मुख से निकल रही थी और मेरे कान सुन रहे थे। जब बैल आया मेरे सामने, वो जो बैल था
वो मुझे इन आंखों से नहीं दिखाई देता था, मैंने तो आंखें बंद की हुई थी और ध्यान तो मेरा अनुभव की तरफ था। वो उस बैल को या वो जो शक्लें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की आई, वो मैं अपनी मन की आंखों से देख रहा था, क्योंकि मैं मन में था। मैं अपने मन की आंखों से देख रहा था। वो जब बैल आया तो फिर मैं मजबूर हो गया कि मैं उस बैल की तरफ ध्यान दूं। फिर मैंने अपना उस अनुभव के से अपने ध्यान को हटाया और फिर बैल देखना शुरू कर दिया। इस शब्द में फिर बैल ही बैल, बैल ही बैल, बैल ही बैल, ये पढ़ आपको सारा बहन जी पढ़कर सुनाती हैं, बैल सारा पढ़ के सुना दी। फिर जैसे जैसे ये बैल नाचे ना, ऐसे ऐसे वो देखता रहा मैं, वो बैल मुझे दिखाई देता रहा। हाँ जी। जग में मानुष कोई ना देखा, जग में जो देखा सो बैल बना है। बैल पशु के रूपा, बैल समान फिरता नित डोले। क्या परजा क्या भूपा, कोई बैल बना गोरख का, कोई शिव शंकर का, कोई बैल है रीति रसम का, कोई मिट्टी कंकड़ का, कोई बैल बना है चार वेद का, कोई खट दर्शन का। अपने किसी ने खबर न पाई, देखा ना मुख दर्पण का। पंच के बैल पंथ में डोले, भेख बिखा भिखारी लाखों। ये सत पशु है नर नहीं कोई, देख ले अपनी आँखों। गुरु पशु नर पशु वेद पशु संसारा, मानुष सोई जानिए जो होवे विवेक विचारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बैल से बच कर रहना। पक्षपात की सींग आड़ेगी, दुख कलेश क्यों सहना। फिर जब मैंने बैल को देखना शुरू किया तो बैल का जितना नाच था, जो इस शब्द में कबीर साहब ने दर्शाया है, बैल ये है, गोरख का है, बैल ये बेल पड़ने वाले जो हैं ये भी पशु हैं। तो जितना ये बैल के सब बैल हैं, आदमी कोई नहीं है। ये जितना नक्शा ज्यों ये पड़ती जाती थी वो त्यों वो बैल मुझे सारा नजर आता था कि अब ये गोरखनाथ हो गया है, अब ये आ गया है, ये सब। वो सारे नज़ारे जो थे बैल की जितनी भी क्रियाएं थीं, चेष्टाएं थीं, वो सारी की सारी मैं अपने मन की आंखों से देख रहा था। फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि भाई ये शक्लें क्यों मुझे आई,
बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि मेरा जो ऑपरेशन हुआ है, महाराज जी कहते हैं जितनी शक्लें और आती हैं ये सब माया है। तो ये आज तो मेरे साथ से ऐसी बीत गई है कि शक्लें जाती हैं, बात क्या मुझे समझ नहीं आती। सोच सोच कर जितनी शक्लें पहले 4-5 शब्दों में और इस शब्द में आई मुझे, सोच सोच के मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा जो मन था वो वही शक्लें बना रहा था जो उन शब्दों के लिखने वाले महापुरुषों का अनुभव था। बात सुन, मुझे वो शक्लें वही चीज दर्शा रही थी, दिखा रही थी जो उस अनुभव में मौजूद है। बात बहुत सूक्ष्म है। वो शक्लें जो हैं बनाता तो मेरा मन था, उसी में थी, मैं भी मन में बैठा हुआ था, मगर मुझे वो जो कुछ भी मन बना रहा था वो उस अनुभव की बातें बता रहा था। कैसे? अब तो ये आप लोग सिनेमा देखते हैं ना, तो साथ आवाज भी आती है, टाकी सिनेमा है, टाट होती है, साथ बातें होती हैं, फोटो भी आती हैं, तस्वीरें भी आती हैं, चलते भी हैं और आवाज भी आती है। हम साथ साथ समझते जाते हैं कि अब ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मार रहा है, ये सूरज चढ़ा हुआ है, ये सब चीज हमें समझ में आ जाती है कि ये टाकी सिनेमा देखने से। मगर पहले टाकी सिनेमा नहीं थे। आप में से शायद पुराने आदमियों ने देखे होंगे, पहले साइलेंट फिल्म होती थी, सिर्फ तस्वीरें आती थी, बोलती नहीं थी, आवाज नहीं आती थी, सिर्फ फोटो आती थी सिनेमा में। उस वक्त मैं भी देखा करता था। फिर हमने सोचा भी अब सुना अखबारों में कि टाकी फिल्में आ रही हैं, नई चीज निकल रही है। मगर पहले जो थी वो साइलेंट पिक्चर हुआ करती, चुपचाप, मगर बात समझ में आ जाती थी कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे, थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है। तो वो हम टाकी फिल्म पर, साइलेंट पिक्चर में जो तस्वीरें आती थी वो हमें कोई कहानी बताती थी, कोई आइडिया, कोई विचार हमारे सामने वो लाती थी। इसी तरह ही मेरे मन ने जितनी शक्लें बनाई और इस बैल की बनाई और लोगों की बनाई, वो सारी उस अनुभव का जो संतों ने अपने शब्दों में 4 में जो मैंने सुने अपने कानों से, माता भंडारों के शब्दों से, वो उसमें मौजूद थे। वो मुझे अनुभव बता रहे थे, वो उस चीज का, अनुभव का नक्शा खींच रहा था मेरा मन। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। ये मन जो है जब रास आ जाता है, सज जाता है, मान जाता है, जरा स्थिर हो जाता है, तो फिर ये हमारा मीत भी बन जाता है। इसी तरह ही वो जो मेरा मन था वो मेरे साथ मित्रता कर रहा था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, शायद ये रीजन हो या ना हो, वो शक्लें क्यों मेरे सामने आई, मगर आई। और बैल तो जब तक ये शब्द खत्म नहीं हुआ, वो बैल नहीं गया मेरे सामने से। और जो जितना भी ये चीज मैंने ये समझा है कि वो मुझे वो अनुभव की जो बात है, अनुभव महाराज अपने सत्संगों में अनुभव की व्याख्या करते हैं। अनुभव को वो कहते हैं
कि ये बातने हिस्से बातन, अनुभव को हिस्से बातन कहते हैं। हिस्से बातन क्या? हमारा अंतरीय चेतन था, हमारे अंदर असली चीज जो पहली चीज है, जो अंतरीय ज्ञान है, चेतनता है, उसको कहते हैं हिस्से बातन। महाराज उर्दू के लफ्ज में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो हिस्से बातन थी, उन शब्दों में जो महापुरुषों के माता भंडारों ने पढ़े, वो हिस्से बातन को, वो शक्लें, वो मन मुझे समझा रहा था। क्यों समझा रहा था? क्योंकि मेरा ऑपरेशन, मन मेरे मीत जिस बात की, वो जो अनुभव चीज है, वो तो कहने में नहीं आती, देखने में नहीं आती, उसको कैसे कोई समझाए कि अनुभव क्या चीज है? इससे बातन है, और इससे बातन को वो मन मेरा जो है वो शक्लें बनाकर नक्शा बनाते हैं। मास्टर लोग बोर्ड पर वो बनाकर शक्ल बनाकर बताते हैं। बच्चों को पढ़ाना होता है तो मास्टर भी शक्लें बनाते हैं। करो भाई, बिल्ली की शक्ल बना दी, यानी CAT कैट मैंने बिल्ली, चलो बिल्ली की शक्ल बनाओ। तो उससे हम उसको जरा समझ जाते हैं। इस तरह वो जितनी शक्लें मेरे सामने आई, मैंने ये समझा कि मेरा मन मुझे उस अनुभव की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं अनुभव को समझ सकूं या बयान कर सकूं। ये वो मन शक्लों में, जैसे बच्चों को शक्लें बनाकर पढ़ाया जाता है, इस तरह मेरे साथ वो बीती। मैं ये समझता। अब ये शब्द जो है कबीर साहब ने कहा, इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा। पहली पढ़ी मन मरकट को चीरने आए दयाल फकीर, जग में मानुष कोई जग में मानुष कोई न देखा, जग में मानुष कोई न देखा। वो कौन सा जग है जहां कबीर साहब को कोई इंसान नजर नहीं आता? दुनिया तो भरी पई है जगत। क्या कबीर साहब ही इंसान हुए हैं और कोई इंसान नहीं? सोचने की बात है। कबीर साहब देखो, इतने 8 संत होते हुए जग में कोई ना मानुष देखा। कबीर साहब के वक्त कोई इंसान नहीं था सिवाय कबीर साहब के। क्या मतलब है इसका? पढ़ो जी इसी कड़ी। जग में मानुष कोई न देखा। सज्जनों, वो जग है तुम्हारे मन की सृष्टि। मनोमय जगत है ये संसार, सारा जितना भी है सब मन की सृष्टि है, मन का ही बना हुआ है। और खास तौर पर हम बाहर की बात नहीं करते, हमें महाराज जी के सत्संगों की, ये बाहर का जगत जो है ये हमारा जगत नहीं है। हमारे तो अंदर जो हम बनाते हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, जो हमारा मन बनाता है, वो हमारा जगत है। तो वो जो जिस जगत में कोई मानुष नहीं है वो मन की सृष्टि है। हमें मन नहीं बांध रखा है, यही नाच नचाता है और इसी में ही हम सुख और दुख उठाते रहते हैं। सब जीव जितने हैं सब फंसे हुए हैं, किसी ना किसी चीज के साथ बंधे हुए हैं। कहीं हम छूट नहीं सकते। अगर वहां से चाहें भी हम तो वो हम निकल नहीं सकते।
ये ऐसा जगत बनाया हुआ है बनाने वाले ने, वहां पर मन के बंधे हुए हम वो उस जगत में इंसान बन ही नहीं सकते। ये बनाने वाला ही जालिम है, संतों ने से जालिम कहा। जग में कोई ना मानुष देखा और सब पशु हैं, वो हमारे मन की सृष्टि है। हम उसी में ही लगे हुए हैं। जो मन के काबू में है, मन के वश में फिरते हैं, वो कबीर साहब कहते हैं कि वो बैल हैं, पशु। आगे जो देखा सो बैल बना है, बैल पशु के रूपा, बैल समान फिरता नित डोले, क्या परजा क्या भूपा। हमारे साथ मन लगा हुआ है। मन कोई बुरी चीज नहीं है, मगर मन का मरकटपना बुरा है, वो हमें नाचू कहता है। जो मरकटपने में फंसे हुए हैं वो पशु हैं, जो ये समझते हैं कि ये मरकटपना जो है ये तो इसमें आया हुआ है हमारे मन में, और उनका किसी महापुरुष के सत्संग में जाकर मरकटपने का ऑपरेशन हो जाए तो वही मन उसके लिए सुखदायी हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि मन ने मुझे कैसे समझाया वो अनुभव। आगे कोई बैल बना गोरख का, कोई शिव शंकर का, कोई बैल है रीति रस्म का, कोई मिट्टी कंकड़ का, कोई बैल बना है चार वेद का, कोई खट दर्शन का, अपनी किसी ने खबर ना पाई, देखा ना मुख दर्पण का। पंथ के बैल पंथ में डोले। बड़े शुक्र की बात है कि कबीर साहब ने पंथों का भी नाम दे दिया है। मैं पहले जब के वेदों के बरखिलाफ, शिव शंकर के बरखिलाफ, सारा कोई हिंदू थे हम, तो ये सुन नहीं सकते थे, पर खैर कबीर साहब ने आखिर में आकर पंथ वालों को भी रगड़ दिया है। क्या ये कबीर पंथी है, क्या ये राधा स्वामी पंथी है, या दूसरे पंथ जितने हैं, इनको भी बैल हैं जो अभी मरकटपन में हैं, जिनके मन अभी चंचलता से भरपूर हैं और ऑपरेशन नहीं हुए हैं, वो भी बैल है। पंथ के बैल पंथ में डोले, भेख भिखाकारी लाखों, ये सब पशु हैं नर नहीं कोई, देख ले अपनी आँखों। गुरु पशु नर पशु वेद पशु संसारा, मानुष सोई जानिए जो होवे विवेक विचारा। आखिर में कबीर साहब ने लिखा है कि इंसान कौन है जिसमें विवेक और विचार है। तो हमें हजूर परम दयाल जी महाराज के सत्संगों में क्या मिलता है? विवेक मिलता है कि भाई तुम्हारे ये मन के विचार भाव हैं जितने, ये सब यूं ही है, माया है। जैसे जैसे
आपने बाहर से ख्यालात लिए हुए हैं, देखी हुई हैं चीजें, सुनी हुई हैं चीजें, वो हमारे चिदाकाश पर बैठी हुई हैं, वही फिर वक्त पाकर शक्लें बनकर हमारे सामने आती हैं। ये माया का खेल है, ये है विवेक। जिसको ये विवेक आ जाता है फिर वो पशुपने से निकल जाता है, वो बैल नहीं रहता, वो मानुष हो जाता है। तो ये तो कबीर साहब का। अब वही पहली कड़ी चढ़ गई दूसरे। मन मरकट को चीरने आए दयाल फकीर, चीर फाड़ कर तुरत ही मेटी भव भ्रम पीर। पिछले मन को वश में करने के लिए जितने साधन थे वो सारे के सारे भव की पीर को मिटाने के लिए थे। कैसे? बाहर एक रस्सी पड़ी हुई, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, जब हम चलते हैं तो वो रस्सी सांप नजर आती है। रात के वक्त रस्सी सांप नजर आती है तो हम डर जाते हैं और डरते रहते हैं। तो वो सारे का सारा पाप का डर है। क्यों? हमने रस्सी को सांप समझा हुआ है। उसको दूर करने के लिए भाव के जितने दुख हैं, जितने पहले साधन थे, वो भाव के दुखों को दूर किया करते थे। मगर हजूर परम दयाल जी महाराज ने अपनी शिक्षा जो बदली वो ये है कि ये तो भावी भ्रम है, तो ਤੁਹਾਡਾ वहम है। भाव भ्रम पीड़, जो भाव भ्रम से ही हमें पाप सागर नजर आता था, उसकी फिर पीड़ में ही हम ग्रस्त थे, उसी से ही दुख उठा रहे थे, उसका उन्होंने नाश कर दिया। ये हमें मन कैसे परमाता है? एक मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ आपको। मैं 1952 में फिरोजपुर सेंट्रल जेल के अंदर अस्पताल बनाता था। अस्पताल की बिल्डिंग, जैसे ये बिल्डिंगें बनती हैं ऐसे वहाँ एक बड़ा अस्पताल बनता था तो अपने वहाँ के कैदियों के लिए, तो वो बनाया करता था। और जेल के अंदर हमें बाहर से मजदूर नहीं ले जाने पड़ते, वो जेल वाले अपने कैदी दे देते हैं। उस वक्त 4 आने फी कैदी की दिहाड़ी हम दिया करते थे वहाँ के सुखगंज जेल। वो जितने जरूरत होती थी वहाँ से कैदी हम मान लीजिए करते थे। और कैदियों के साथ एक उनका जमादार आता था, वो उन कैदियों से काम लेता था। जो हम कहें वो जमादार को कहें, और जमादार उन कैदियों से काम लेता था। एक दिन मैं फिरोजपुर शहर में रहा करता था, तो गया, कोई 9 बजे काम शुरू होता था, मगर मैं 9:30 गया। जब जेल के अंदर गया, अस्पताल के काम पर चढ़ा, देखा तो काम कोई शुरू नहीं था, बंद पड़ा था, कोई मजदूर नहीं लगा हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा तुम क्यों बैठे हो निकम्मे? तुम कैदी के कैदी रहो, तुम कैदियों का दिल नहीं करता काम करने को। ऐसे मैंने उनको डांटना शुरू किया। एक कैदी आया, वो मुझे कहने लगा बाबूजी बात ठीक है कि हम काम नहीं शुरू करते हैं, मगर हमें एक दुख है। क्या दुख है? जी ये जो जमादार हमारे साथ काम कराने के लिए आता है, ये रो रहा है, ये रोता ही रोता है। इसको हम तसल्लियां देते हैं, भाई चुप करो, ये चुप ही नहीं करता। आप भी देख। मैं गया, मैं वो जमादार कहाँ था तो रो रहा। मैंने कहा जमादार क्यों रोते हो आज भाई? नाम उसका मुझे भूल गया।
कहने लगा बाबूजी क्या बता, जो मेरी इस वक्त हालत है इसको जानना आम आदमी का काम है। क्या हो गया भाई? कहने लगा जी पाकिस्तान बनने से पहले मिंटगुमरी जिले का मैं रहने वाला था, वहां पर मैंने ये कसूर किया कि जुर्म हो गया, उसमें मुझे 14 साल की सजा हुई। तो जब पाकिस्तान बना तो मिंटगुमरी जेल में मैं था, वहां से हिंदू सिख कैदियों के साथ मैं फिर फिरोजपुर जेल में आ गया। तो अब यहां मुझे बाकी कैदियों को, कैदी नीचे सोते हैं, मगर जो जमादार होते हैं उनको 4 पाई मिलती है सोने के लिए। मुझे भी 4 पाई मिली है सोने के लिए। कपड़े मेरे धोबी धो देता है। 15-20 आदमी मेरे मतहत हैं, इनसे मैं काम लेता हूं। रोटी अच्छी मिल जाती है। एक आदमी मेरे नौकर मिला हुआ है कैदी, वो सारा काम करता है, खाना भी ला देता है, सब कुछ करता है। मुझे यहां बहुत सुख है। अब मुझे हुक्म आ गया है रिहाई का, छूट जाना, जेल से बाहर निकलने का हुक्म आ गया है। तो अब मैं बताओ बाबूजी कहाँ जाऊंगा? पहले जाऊंगा पता करूंगा, मेरे भाई हैं वो कहाँ जमीन उनको मिली हुई है, कोई रोटी का सिलसिला क्या होगा क्या ना होगा। मेरे लिए तो मुसीबत है, मैं तो दिन रात रो रहा हूं। अब वो उसके रोने का कौन जिम्मेवार है? मन मरकट। ये तो मेरे साथ भी थी। अब हमारे कबीरनाथ हैं दलिए के, उन्होंने मुझे मानवता मंदिर में छपाने के लिए एक लिखा लेख लिख कर भेजा। उस लेख में उन्होंने एक कथा सी लिखी है कि एक राजा था, उसने वेदों शास्त्रों में पढ़ा कि पति पत्नी जो होते हैं ये अपने कर्मों के आधे आधे भागी होते हैं। पति जो कर्म करे अच्छे या बुरे, उसको भी, उसकी स्त्री को भी वो उसके फल आधे भोगने पड़ेंगे। इसी तरह जो पत्नी करती है बुरे या अच्छे, उसके एवज में भी आधा फल पति को मिलेगा। ये उसने वेदों और शास्त्रों से पढ़ा हुआ था एक राजा ने। उसने कहा भाई अगर ये बात है तो मेरे राज में जितनी जेलें हैं उनमें भी ये कर दो कि अगर कोई आदमी कैद हो जाए तो उसकी औरत भी साथ है और उसका जो है आदि हो जाए करेगी। अगर किसी को 20 साल की सजा है तो 10 साल तो होते दोनों। ऐसा होना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या ठीक है, उसने ऐसा ऑर्डर कर। एक आदमी आया, उसको 24 साल की सजा दी। जब उसकी स्त्री ने दरखास्त दी कि महाराज मैं भी इसके साथ रहूंगी, आप सजा आधी कर दें, आधी मैं भुगतूंगी आधी ये भुगतूंगी। अब उसकी 12 साल सजा दी। दोनों पति पत्नी वहां रहने लगे। जब रहने लगे तो वहां उनके बच्चे भी। 12 साल के बाद उनकी रिहाई भी होने का वक्त आ गया। तब तक बच्चे 8, 9, 10 साल के बच्चे भी हो गए। वो दिन आ गया और वो रिहा हो गए, जेल से बाहर निकाल दिया। वो घर के लगे। जब घर पहुंचे तो वो जो पति पत्नी थे वो तो खुश थे कि भाई चलो 12 साल के बाद घर का मुंह देखा है। मगर वो जो बच्चे थे वो रोए, मम्मी घर ले चलो, डैडी घर ले चलो। कौन सा घर? वो जेल। वो जेल में घर अपना समझते थे। वो अपने उस घर में वो कहें बहुत समझाए कि ये है हमारा घर। नहीं, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वो है। वो बच्चे दुखी थे। वो क्यों दुखी थे? वो दुख को पैदा करने वाली कौन सी चीज है हमारे अंदर? वो मन का मरकट है। उस मन को मरकट को दूर करने के लिए जहां
पहले साधन थे। मैंने अगले सत्संगों में पिछले साधनों का जिक्र करना है और पिछले महात्माओं ने जो तरीके मन को वश में करने के लिए सब बताऊंगा कि पहले क्या था, ताकि ये अच्छी तरह ये नशीन हो जाए कि मन का ऑपरेशन जो है ये ज्यादा लाभकारी है और ये लेटेस्ट है और ये इसको बनाने वाले, इसको निकालने वाले, इसको संसार में पहली दफा चालू करने वाले हजूर परमदयाल जी महाराज। आज मैंने पहली कड़ी फिर पढ़ दो उसी मन मरकट को चीरने आए दयाल फकीर, चीर फाड़ कर तुरत ही बेटी भव ब्रह्म पीर। जब ऑपरेशन हो जाता है तो एकदम बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है। जब मन का मरकट होना निकल जाता है तो वो दुख वो सुख जितने भी हमें मन की चंचलता से मिलते थे वो क्योंकि चंचलता ही उन्होंने निकाल दी, इसलिए वो दुख सुख जो हैं वो हमारे लिए नहीं रहते और हमारी जिंदगी जो है ये खुशी से गुजरती है। तो आज मैंने इस विषय में पहली कड़ी की व्याख्या की है। मन मरकट को चीरने आए दयाल फकीर, चीर फाड़ कर तुरत ही मेटी भव भ्रम पीर। इस कड़ी का आज मैंने व्याख्या की है। अगले इतवार को मैं दूसरी कड़ी का व्याख्या करूंगा, वह भी पढ़कर सुना दें दूसरी कड़ी। पिछले साधन योग के लंबे कठिन कठोर, कोई कोई साधक साध जन पहुँच पाए निज ठौर। इसकी व्याख्या मैं अगले इतवार को करूंगा। जो पिछले संतों ने तरीके निकाले वो कोई गलत नहीं थे, मैं फिर व्याख्या कर देना चाहता हूँ, वो ठीक थे और उससे भी मन रास आ जाता था और हम आगे जाकर अपने आत्मा अनुभव करते थे। मगर वो लंबे थे, कठिन थे, ये नहीं कि वो गलत थे। जैसे साइंस के मैदान में, खेती के मैदान में दिन ब दिन तरक्की हो रही है, इसी तरह ही ये जो परमात्मा है, मन के पहले इलाज हुआ करते थे, अब ऑपरेशन निकल आया है जो कि मानवता मंदिर में होता है और ये पहला ऑपरेशन थिएटर है दुनिया में, मानवता मंदिर, जो मैंने अब इसकी दूसरी कड़ी व्याख्या मैं अगले इतवार को अपनी समझ के मुताबिक करूंगा। सत्पुरुष